वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है सेकंड पार्ट के साथ। जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो उसी का सेकंड पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना ताकि आपके सभी डाउट है वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि जब भी हमारे कोई नई वीडियो आए या फिर नया लेक्चर लगे वो आपको नोट के साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं विटीकल्चर के बारे में। तो यहाँ पर याद रखिएगा विटीकल्चर होती क्या है, तो याद रखिएगा या तो आप ऐसे बोल सकते हो अंगूर की खेती का अध्ययन करना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अंगूर उत्पादन से विटीकल्चर का संबंध होता है। अगर आपको ये पूछता है कि अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है तब आप बता सकते हो विटीकल्चर, या फिर आपसे पूछ सकता है कि विटीकल्चर का संबंध किससे होता है, तो अंगूर के उत्पादन से होता है। ठीक है, दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च मतलब IIVR कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस करना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी, तो वेजिटेबल का और वेटरनरी का दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वेजिटेबल अगर आए तो वाराणसी, और वेटरनरी अगर आए, ठीक है, वेटरनरी मतलब यानी पशुपालन का कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो वेटरनरी का अगर आएगा तो वो हो जाएगा इज्जतनगर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर आपको पूछता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो है इज्जतनगर, बरेली उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको पूछता है वेजिटेबल रिसर्च, तो वो आप बताओगे वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं दलहनवाला। तो दलहनवाला अगर आपको पूछा जाता है तो कानपुर उत्तर प्रदेश। अगर आपको पूछता है शुगर केन का, तो शुगर केन का होता है लखनऊ में, और हॉर्टिकल्चर का होता है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा 4 ही इंस्टीट्यूट लिए गए हैं। क्योंकि याद रखिए ये जो चारों इंस्टीट्यूट है कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। तो अगर आपको एक साथ याद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 या 3 बार रिपीट कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हो यहाँ पर कि IIVR कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। IIPR कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। IISR कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। और IIHR कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में वेराइटीज़ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं बाहर, वैसे यहाँ पर याद रखिएगा बाहर जैसे कि आप अंगूर में भी लेते हो, अमरूद में लेते हो, अनार में भी बाहर लेते हो, तो वो बाहर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वेराइटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बाहर वेराइटी किसकी होती है, तो वो होती है अरहर की। नीलम किसकी होती है, याद रखिएगा ये होती है अलसी की। चंद्रा किसकी वेराइटी होती है, मूंगफली की। और मसूर की होती है पंत L 406। और वरुणा तो होती है सरसों की। एक और यहाँ पर ऐड कर लेना कि अरुणा किसकी होती है, तो अरुणा याद रखिए अरंडे की होती है। किसकी होती है, अरंडे की होती है। याद रखिएगा सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ यहाँ पर ली गई है कि बाहर होती है अरहर की होती है नीलम, अलसी की होती है चंद्रा, मूंगफली की होती है पंत L 406, मसूर की होती है, और वरुणा होती है सरसों की, और अरुणा किसकी होती है, अरंडे की। ठीक है, सारी आपको एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि CFTRI मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि प्रथम बोनी धान कौन सी होती है, तो वो होती है याद रखिएगा जया। जो जया वेराइटी होती है उसी को याद रखिएगा क्या बोला जाता है, जादुई। क्या बोला जाता है, जादुई किस्म। ठीक है, या फिर जादुई धान। ठीक है, जादुई धान आप बोल सकते हो, या फिर अगर आपको पूछाता है विश्व में, याद रखिएगा जादुई का मतलब आप एक ही मत समझना कि केवल जया को ही बोला है मैजिकल वेराइटी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो एक बहुत शानदार वेराइटी होती है इसे, इसलिए इसका क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसे जादुई धान बोला जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं विश्व में जादुई धान, तो विश्व में बोलते हैं IR8 को। किसको बोलते हैं, विश्व में IR8 को बोलते हैं। और भारत में अगर आपको पूछता है जादुई धान, तो वो होता है जया होती है।
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। विश्व में पूछे तो IR 8 और जया होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 किसकी वैरायटी होती है? मक्के की वैरायटी होती है। मूंगफली की कौन सी होती है? कौशल होती है। जो कौशल वैरायटी है वो किसकी होती है? मूंगफली की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये होता है जयपुर में। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट आपको कैसे भी पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है जो धान्य फसल होती है या फिर जो दलहनी फसलें होती है उनको NPK की कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कुछ रेशियो यहाँ पर पूछा आता है, तो ये आपको याद रखना है कि दलहन फसल मतलब जो लेगुमिनेसी जो क्रॉप होती है उनके लिए NPK का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो क्या रखा आता है? 1:2 या फिर 1:1। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए दलहन फसल की अगर बात करेंगे 1:2 या फिर 1:1 रखते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है मोटे अनाजों के लिए तो 1:2:4। आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, 122 124 तीनों के रेशियो लगा देना है, मतलब अनुपात बीच में लगा देना है, ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पर दलहन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दलहन का आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं एक पुस्तक के बारे में, और जिसका नाम था, याद रखिए, भारतीय कृषि का इतिहास। जिसके राइटर कौन थे, मतलब किसने लिखी थी ये पुस्तक? MS रंधावा ने। ठीक है, रंधावा तो वैसे ही आपको याद रह जाएगा, सिंगर है, तो बस आपको याद रखना है। कैसे भी याद रखो, आप कोई सी भी ट्रिक लगाओ कि भारतीय कृषि का इतिहास किसका होता है। भारतीय कृषि का इतिहास जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन थे, किसने लिखी थी ये पुस्तक? MS रंधावा ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि माही सुगंधा किसकी वैरायटी होती है? तो धान की होती है। और राज 3077 काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोनों ही, कि माही सुगंधा किसकी होती है? धान की वैरायटी होती है। और राज 3077 किसकी वैरायटी होती है? गेहूं की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना। ठीक है, जैसे आपने तीनों सीजन पढ़ रखे हैं, रबी होता है, खरीफ होता है और जायद होता है। ठीक है, तो जायद में अगर ज़्यादा तौर पर देखोगे आप कुकुरबिट्स आ जाएंगे। ठीक है, जायद में सभी कुकुरबिट्स को लगाया जाता है, तो इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि जो होती है ये किस प्रकार की होती है, मतलब रबी की होती है, खरीफ की होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो बस थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, गेहूँ हुआ, चना हुआ, जौ हुआ, मटर, मसूर, आलू और सरसों। ठीक है, गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, आलू और सरसों। अब यहाँ पर आप याद क्या रखोगे? आलू को याद रखना, सरसों को याद रखना और मटर को याद रखना। ठीक है, इन तीनों को याद रखना क्योंकि ये तीनों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलू किस सीज़न का होता है, सरसों किस सीज़न की होती है और मटर किस सीज़न का होता है। तो ये तीनों ही याद रखिए रबी सीज़न की होती है। खरीफ में अगर हम जाते हैं तो धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, जूट हुआ, मूंगफली हुआ, कपास हुआ और सोयाबीन हुआ। अब यहाँ पर आपको याद रखना है सोयाबीन को, मूंगफली को और धान को, तीनों को याद रखना है। तीनों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जूट से भी आपको पूछ सकता है। कपास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कपास भी, कि कपास किस सीज़न की होती है? खरीफ सीज़न की होती है। ठीक है, जायद का हमने पहले ही आपको बता दिया है। बस यहाँ पर भिंडी का याद रखना कि भिंडी को हम जायद में भी ले लेते हैं, बाकी सब कुकुरबिट्स है। बाकी सब क्या है? कुकुरबिट्स है, मतलब कुकुरबिट्स में तो आप जितनी भी जो जायद की फसल है उनको ही हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कुछ बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होती है। ठीक है, जीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि देख लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि ज्वार में भी कुछ जीन होती है, धान में भी कुछ जीन होती है, गेहूं में भी कुछ जीन होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गेहूं में बोनेपन की जो प्रजातियाँ होती है उनमें कौन सी जीन पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा गेहूं में बोनेपन की जो प्रजाति है इसका कारण क्या होता है? नोरिन 10 नामक जीन पाई जाती है। अगर आपको पूछता है कि गेहूं के जो बोनापन होता है किसके कारण होता है या फिर कौन सी जीन होती है, तो वो होती है, याद रखिएगा, नोरिन 10 होती है। कौन सी होती है? नोरिन 10 होती है। या फिर याद रखिएगा RH T फर्स्ट और सेकंड होती है। ये दोनों ही होती है, याद रखिए, जीन होती है जिनके कारण बोनापन आता है। RH T फर्स्ट और RH T 2, और एक होती है नोरिन 10। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए अगर आपको पूछता है गेहूं में प्रोटीन कौन सी होती है, तब आप क्या बताओगे कि गेहूं में प्रोटीन होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लूटीन। क्या बोलते हैं? ग्लूटीन।
ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कल्याण सोना किसकी होती है, तो गेहूं की वैरायटी होती है। जैसे सोनालिका हुआ, कल्याण सोना हुआ, बहुत सारी वैरायटी है गेहूं की जो कि आपको एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मैक्रोनी गेहूँ। अब याद रखिएगा कुछ स्पीसीज होती है गेहूँ में भी, बहुत सारी स्पीसीज होती है, जैसे कि ड्यूरम हुआ। ठीक है, मैक्रोनी या ड्यूरम जिसे आप बोल सकते हो। कुछ की सेवैया बनाई जाती है, किसका अलग प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज होती है, सभी का अलग अलग पर्पज़ होता है। ठीक है, सभी को ग्रो करने का अलग अलग उद्देश्य होता है, उनके लिए इनको ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए हम बात कर रहे हैं मैक्रोनी गेहूँ की। तो मैक्रोनी गेहूँ सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु इसका प्रयोग किया जाता है विशेष तौर पर, या फिर जहाँ पर बारिश कम होती है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पर कौन सी स्पीसीज ली जाती है गेहूँ की, वो ली जाती है मैक्रोनी गेहूँ। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिए गेहूँ में एक प्रकार की रस्ट होती है, एक प्रकार की तो नहीं कह सकते, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की रस्ट गेहूँ में देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि गेहूं का एक प्रमुख रोग होता है, वो कौन सा होता है, रोली रोग होता है, मतलब रस्ट होती है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की रस्ट पाई जाती है। रस्ट तो वैसे सरसों में भी पाई जाती है, लेकिन उसमें एक ही रस्ट होती है। यहाँ पर 3 रस्ट देखने को मिलती है, किसमें, गेहूं में। इसलिए हम बोल सकते हैं गेहूं का एक प्रमुख रोग है, वो होता है रस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रोली रोग। कौन सा, रोली रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। ट्रिटिकल आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ट्रिटिकल है क्या, ये भी आपको जानना होगा पहले। तो ट्रिटिकल होता है, याद रखिए, प्रथम धान्य फसल होती है। प्रथम धान्य फसल, वो भी मानव के द्वारा निर्मित, मतलब मानव ने इसे पैदा किया है, मानव ने क्रॉस करवाया था, उससे जाकर ये पैदा हुई है। ठीक है, आप कैसे भी याद रख लीजिए कि प्रथम मानव जनित धान्य फसल कौन सी है, वो होती है ट्रिटिकल। सबसे पहले जिसे विकसित किया गया था वो होती है ट्रिटिकल। और सब्जियों में अगर आपको पूछता है तो रूटा बागा, ये तो फसल है। ठीक है, ट्रिटिकल होती है फसल, लेकिन अगर आपको सब्जी में पूछता है कि प्रथम मानव निर्मित सब्जी कौन सी है, तो होती है रूटा बागा। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप बस एक बेसिक तौर पर याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया था ड्वार्फ की जीन होती है, जैसे कि गेहूं में कौन सी होती है, नोरिन 10 होती है, RST फर्स्ट और सेकंड होती है। उसी प्रकार मक्के में अगर हम बात करेंगे तो APEC 2 जीन होती है। चावल में अगर बात करेंगे तो होती है, याद रखिए, DGVU। कौन सी जीन होती है, DGVU। DGVU आप कैसे भी याद रख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, DGVU। ठीक है, ये जीन होती है, इसके कारण क्या होता है, धान में बोनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने 3 सीज़न देखा होगा। चावल आपने जब भी पढ़ा होगा, धान एक आपकी मेजर क्रॉप है, जब भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तब आपने 3 सीज़न पढ़े होंगे इसके। ठीक है, अमन, बोरो और या फिर अस अमन बोरो। वैसे याद रखना, अस अमन और बोरो 3 सीज़न में लिया सही से, अस अमन बोरो। तो उन्हीं को याद रखिए। आपको कैसे याद रखना है कि अमन होती है वो जाड़े की होती है। ठीक है, अस होती है या फिर अस होती है, ओसो नहीं होती है, अस होती है। ठीक है, अस होती है वो सर्दी की होती है, बोरो होती है वो ग्रीष्म की होती है। अब इससे तो आप वैसे ये डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे पूसा सुगंधा। तो पूसा सुगंधा चावल की वैरायटी है, सभी को पता है। बारानी द्वीप, लालमती, ये भी धान की ही प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने देखा होगा गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डीपली पूछेगा तो विटामिन ए में भी कौन सा कंटेंट होता है, तो विटामिन ए का ही पार्ट होता है, याद रखिए, बीटा कैरोटीन। याद रखना कि विटामिन ए का ही पार्ट होता है बीटा कैरोटीन। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, गोल्डन राइस में। किसमें होता है, गोल्डन राइस में। और गोल्डन राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था, इंगोपोट्राइकस के द्वारा। किसके द्वारा, इंगोपोट्राइकस के द्वारा इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नीलहरी शैवाल का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, नीलहरी शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका प्रयोग है धान फसल के लिए किया जाता है। और किसके तौर पर किया जाता है, याद रखिए, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाता है, मतलब एक जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोबारा से सुन लीजिए कि धान की फसल में कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला। इसके साथ साथ एक और ऐड कर लेना कि एजोला। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला का प्रयोग है, ये धान फसल के लिए किया जाता है। किसके तौर पर, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट और वो भी स्टार्च, वैसे स्टार्च सबसे ज़्यादा आलू में पाई जाती है, और आलू में जो स्टार्च होती है उसको फेरिना नाम दिया ऐसा है। कौन सा नाम? फेरिना नाम दिया ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उन्हें भी आप ज़रूर नोट डाउन कर ले कि आलू की जो स्टार्च होती है उसको बोलते हैं फेरिना। क्या बोलते हैं? फेरिना। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च चावल में भी पाई जाती है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है, ये किस में देखने को मिलती है? चावल में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर चावल की वेराइटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सभी नई वेराइटी है, आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में कि सोना, मसूरी, लक्ष्मी भोग, हसन, सराई, हंसराज, अम्बे मोहर और मलिंजा, ये कुछ नई वेराइटीज़ है, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ ऐसा प्रोवाइड मटेरियल है जो कि आपके ही साथी या फिर जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो हमारे पास वो सेंड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे कि आप नोट्स भी ले सकते हो और वहाँ पर नोट्स अपने डाल भी सकते हो। ठीक है, कुछ पीडीएफ्स अगर आपके पास है जो कि क्लास के लिए काम आ सकती है या फिर दूसरे स्टूडेंट के काम आ सकती है, तो वो पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हो। नंबर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर 8875346974। व्हाट्सअप कर लेना, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर लेना, वहाँ पर मैसेज कर देना। ठीक है, और अगर कुछ प्रोवाइड करवाना चाहते हो स्टूडेंट के लिए पीडीएफ मटेरियल, तो आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते चलना, साथ साथ शेयर भी कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।